औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहावत है कि एक रोज एक गरीब आदमी अपने घर की छत पर बैठा था और दूर आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देख रहा था। धूप की तमाज़त से आंखें मूंद ली और दिल में कुछ ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे कहीं से 100 दीनार मिल जाएं तो मैं एक दुकान खोलूंगा, फिर खूब नफा कमाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा और बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा। फिर उसने अपने दिल में मजीद ख्यालात बुनने शुरू किए। एक बड़े घर के साथ बाग होगा जहां इनवाओ इकसाम के फलदार दरख्त लगाऊंगा, फल बेचकर और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे और हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। ये सब कुछ सोचते सोचते वो शख्स इतना मगन हो गया कि उसे कुछ खबर ना हुई कि उसका पांव फिसल गया। पलक झपकते ही वो नीचे गिर गया और उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। ये कहानी महज एक ख्याली पुलाव नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक आईना भी है। हम में से अक्सर लोग ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं जहां हम हर वक्त ख्याली महल बनाते हैं, हकीकत से दूर मुस्तकबिल के मुमकिना फायदे का हिसाब लगाते हैं, मगर इन ख्यालात की बुनियाद अमली जिंदगी पर नहीं होती। जिंदगी की असल खूबसूरती इसमें है कि हम हकीकत का सामना करें और अमली कदम उठाएं। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत जरूरी है। ख्याली पुलाव पकाने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी के मैदान में सच्चाई और जफाकशी के साथ आगे बढ़ें, तभी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लिहाजा ख्वाब जरूर देखें, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर के लिए जमीन पर चलें, आसमानों में उड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हकीकत का रास्ता सिर्फ जमीन पर है। हम जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो यकीन जानिए, आज मैं बड़ी अपनी बात बताने लगा हूँ, जाती बात बताने लगा हूँ। मैं बड़ी प्लानिंग करता होता था, मुस्तकबिल की प्लानिंग, कभी साल की प्लानिंग, कभी महीनों की प्लानिंग और कभी हफ्तों की प्लानिंग। तो बुजुर्गों ने ये बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग एक दिन की कर सकते हैं, एक दिन की प्लानिंग चल सकती है। और मैं उस वक्त सोचता था कि ये कैसी बात है कि प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग सिर्फ एक दिन की करनी, कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता था जिंदगी में, अब भी करना चाहता हूँ। और कभी प्लानिंग करना, पैसे इकट्ठे होंगे, गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, सारा कुछ बड़ी प्लानिंग, मगर होता तो कुछ भी नहीं था। तो क्योंकि हम तो फकीरों बुजुर्गों को मानने वाले बंदे हैं और औलिया अल्लाह की महफिल में बैठने वाले बंदे हैं, तो उन्होंने कहा प्लानिंग नहीं करनी। अच्छा, पहले उन्होंने कहा प्लानिंग महीने तक की करनी, फिर उन्होंने खत्म करवाया, महीने की प्लानिंग भी नहीं होती थी, फिर हफ्ते तक की प्लानिंग की बात आई, हफ्ते तक की भी प्लानिंग की, कोई फर्क नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन की भी प्लानिंग करके देखी। यकीन जाने, आज के दिन की अगर मैं प्लानिंग करूंगा तो आज के दिन की मेरी प्लानिंग भी वो पूरी तरह नहीं उतरती जिस तरीके की मैंने सोची होती है। तो फिर ये चीज करते 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 ये प्लानिंग 6 घंटों पे आई, फिर 6 से 3 घंटों पे, फिर 2 घंटों में, फिर 1 घंटे में, और फिर अब ये सूरत हाल है कि 1 सेकंड की भी प्लानिंग नहीं चलती। अब ये यकीन बन गया इस बात का, ये खुद नहीं बनता, किसी बाबे के पास, किसी बुजुर्ग के पास बैठे तो फिर ये यकीन बनता है कि प्लानिंग नहीं करनी। जो जरूरी काम है, जिस तरह बिल जमा करवाने हैं तो कराने हैं, इसमें प्लानिंग क्या है, वो तो जरूरी काम। खाना खाना है वो तो खाना है, वो तो जरूरी काम है। कपड़े बदलने हैं वो तो बदलने हैं, पानी पीना है पीना है। ये फ्यूचर की प्लानिंग, कामों की प्लानिंग, टाइम टेबल बहुत अहम। कामों का टाइम टेबल तो बंदा बना ही सकता है कि इस वक्त में ये काम, मगर एक दिन का तो बना सकता है, दूसरे दिन का, 1 सेकंड का तो पता नहीं जिंदगी का। अच्छा भला बंदा रास्ते में जा रहा होता है, गाड़ी आती है उड़ा के रख देती है। अच्छा भला बंदा अपने कामों को सोच रहा होता है, कोई ऐसा मामला पेश आता है, हैरान कुन, पता ही नहीं चलता होना क्या है। घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई बड़ा बीमार हो जाए, या आपने सोचा कहीं और का हो, घर में मेहमान आ जाए, तो सारी मनसूबाबंदी तहस नहस हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, अल्लाह ताला ये प्लानिंग बंदे की तोड़ के ये साबित करवाना चाहता है कि मैं सारे निजाम को चला रहा हूँ, मेरी मर्जी से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अल्लाह सरेंडर करवाना चाहता है बंदे को ना, कि बंदे सरेंडर कर अपने आप को और भरोसा रख मेरे पे, मैं सारा कुछ चला रहा हूँ
तो मैं ही आपके मामलात को देखूंगा। छोटा सा वाकया होता है, छोटी सी बात होती है जो कि आपसे करना होती है। और आज की खास बात ये भी, अभी वीकली हॉरोस्कोप, डेली हॉरोस्कोप के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मगर साथ में आपको रोजाना के लिए हर स्टार को पढ़ने के लिए अमल भी बताऊंगा। मुख्तसरन होगा, सुबह के टाइम पढ़ लिया करें और ये रूहानी अमाल होते हैं, इससे फायदा होगा। चलते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों के मंडे की स्टोरी ऑफ दी डे। तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ दी डे बुर्ज हमल की क्या नजर आती है? तो एरीज वाले आज के दिन अपने मामलात को स्मूथली लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाम के वक्त नेगेटिविटी आएगी, काम रुक सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है और कामों में स्टक हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा आज के दिन। बुर्ज सौर वालों की स्टोरी ऑफ द डे, मंडे की बुर्ज सौर की स्टोरी ऑफ द डे की बात करें तो आप लोग आज अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन काम कोई दोस्त दे भी गा, काम होंगे भी, लेकिन प्रेशर रहेगा, उदासी रहेगी, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। एहतियात बरतिएगा। आज के दिन आप सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतल कुर्सी 11 मरतबा पानी के ऊपर सुबह के टाइम दम करके पी लीजिएगा। बुर्ज जोधा वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे देखते हैं जी। बुर्ज जोधा मंडे की स्टोरी ऑफ द डे क्या नजर आती है? तो बुर्ज जोधा वाले आज के दिन आप लोग नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी आएगी, कामों में प्रॉब्लम हो सकती है और कामों में डिले भी हो सकता है। कोई खबर ऐसी होगी जिससे मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को आयत करीमा 100 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सुबह के टाइम पढ़ लेनी चाहिए। कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द डे देखते हैं जी। कैंसर वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। तो कैंसर वाले आज किसी बात पे अग्रेसिव नजर आते हैं, गुस्सा, मामला स्मूथली चलेंगे। वालिदैन से मशवरा करें आज, और आज आपने उन लोगों से बचना है जो आपको धोखा देते हैं। सूरह कौसर सुबह के टाइम 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। देखते हैं जी लियो वालों की स्टोरी ऑफ द डे। लियो वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। लियो वाले माली तौर पे आज फजूल खर्ची से बच के रहें। आज बहुत अच्छा दिन है, जबरदस्त मदद है, सुबह से कामों में मदद होगी, सॉलिड फैसले होंगे, फैमिली को वक्त दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा पढ़ लीजिएगा। विर्गो वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। विर्गो वाले आज एहतियात बरतें, कामों में पॉजिटिव रहें, नजरेबाद, बुग़्ज़, हसद और कीना से बचने की कोशिश करें। लोग जेलसी का फैक्टर रहेगा, काम काफी होंगे और सोच विचार होगी इनको कैसे किया जाए। अपने मामलात के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। लिब्रा वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। लिब्रा की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे की बात करें तो कोई खबर मिलेगी जिसकी वजह से आप सोचों में चले जाएंगे, प्रेशर होगा, उदास हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके आज पी लीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों की आज के दिन यानी कि मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। स्कॉर्पियो वाले आज क्लैरिटी मिल जाएगी, किसी काम को लेकर बड़ा जज्बा, हौसला, हिम्मत होगा, कामों में मदद होगी, चेंजिंग आएगी और नई शुरुआत होगी। सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ना बेहतर रहेगा। सेजिटेरियस वालों की जो है मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। सेजिटेरियस की बात करें तो मशावरत हो सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, मामलात में मदद होगी और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, रूहानी तौर पे मजबूत नजर आते हैं। व्हाइट कलर का सदका या व्हाइट कलर का सूट पहन लीजिएगा आज, और अपने मामलात के लिए आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो आज बहुत अच्छी शुरुआत होगी, कामों में मदद होगी, फैमिली, घर वालों को वक्त देंगे, बड़ी खबरें होंगी, कामयाबी मिलेगी और आज पॉजिटिव दिन गुजरने वाला है। अपने मामलात के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और एक्वेरियस वालों की जो है वो मंडे की स्टोरी ऑफ द डे क्या नजर आती है? तो एक्वेरियस वाले आज के दिन अपने मामलात से मुतल्लिक़ बड़ा अग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन बहस तकरार नहीं करना, पैसों का ज़िया हो सकता है, पैसों की हिफाजत करनी है और सदका दे सकते हैं। एक्वेरियस वाले आज के दिन अपने मामलात के लिए जो है वो सूरह नसर जो है वो 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। जा नसरुल्लाह वल फतह। बुर्ज हौत वालों की मंडे की स्टोरी ऑफ द डे। बुर्ज हौत वालों की बात करें तो बुर्ज हौत वाले आज के दिन पॉजिटिव खबरें देखेंगे, मामलात बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, अग्रेसिव नजर आते हैं,
پیسوں سے متعلقہ ڈیلنگ ہو سکتی ہے اور حیران کن کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے عجیب ہو سکتی ہے۔ آج کے دن سلام علی نوح فی العالمین 19 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھ لیجیے گا۔ جو لوگ یہ پڑھائیاں کریں وہ مجھے میسج کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔